हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोन गो थ्रू वेरियस प्रोसेस बिफोर रीचिंग अस। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है और कोई भी जो अधिकतर जो क्रॉप्स है वो हमारे तक पहुंचने से पहले जो है विभिन्न प्रक्रियाओं से जो है वो गुजरती है। The transformation from a plant to a finished product involve three types of economic activity: primary, secondary or tertiary activity. Crops are first grown, then processed, packed, transported and finally sold in the market before we buy and eat them. Hence, various activities take place from agriculture to processing to transportation. Plants in transportation from a plant to a एक प्लांट से तैयार जो प्रोडक्ट है में परिवर्तन की जो है तीन प्रकार की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड जो है वो टर्शरी। हमारे खरीदने और खाने से पहले सबसे पहले फसल उगाई जाती है, फिर उसे प्रोसेस की जाती है, पैक की जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट की जाती है और अंत में जो है वो बाज़ार में बेची जाती है। इसलिए एग्रीकल्चर से प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक विभिन्न गतिविधियाँ होती है। अब इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी। These activities are directly related to nature, such as extraction, collection and production of natural resources. For example, agriculture, fishing, mining, etc. ये गतिविधियाँ जो होती है सीधे नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे कि प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है का इसमें क्या होता है का एक्सट्रैक्शन होता है, निष्कर्षण होता है, कलेक्शन होता है यानी संग्रह होता है और प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है और माइनिंग है। फिर सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। These activities involves processing the resource obtained from primary activities. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ से प्राप्त रिसोर्सेज को इसमें शामिल किया जाता है। इसका एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सच एज स्टील प्लांट, ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्रीज। इसके एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और उनसे रिलेटेड पैकिंग इंडस्ट्रीज, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और जैसे स्टील प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी एक्सेट्रा। फिर है टर्शरी एक्टिविटीज़। दिस एक्टिविटीज़ आर दोज which facilities both primary and secondary activities and are generally classified as service industries. Example, transportation, trading, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ये एक्टिविटीज़ जो है ये वे एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज़ को सुविधा फैसिलिटीज़ देती है। इन्हें आमतौर पर सेवा उद्योग भी कहा जाता है के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, फिर ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग जो है इसमें शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज़ विच includes growing crops, vegetables, fruits, flowers and rearing livestock. These other resources which we get from agriculture and cotton. Agriculture are cotton and jute for fiber and various beverages and spices. Nearly 50% of the world's population
is directly or indirectly connected with the primary activities of agriculture. एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, इसमें जिसमें बढ़ती हुई फसलें जो क्रॉप्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, और जो पशुपालन जो है वो भी इससे रिलेटेड है। ये जो है रेशे और विभिन्न जो पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस और मसालों के साथ में जो कपास और जूट भी इसमें शामिल है। दुनिया का लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर की जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उससे जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन favorable topography of soil, climate and water resources that are important for various agriculture activities. It was because of the favorable factors given above that earlier civilization started and grew near fertile river valley and plants. This land where they could grow crops is known as arable land. With modern and latest technology, the land which was unfit for farming is being made arable. Even if it is small in size for shorter period of time, look at the map given below and observe the agriculture activities done in those area where the land is arable. एग्रीकल्चर जो है मिट्टी की जो अनुकूलता है किस पे डिपेंड करता है, मिट्टी की जो अनुकूलता है उस पे है, फिर क्लाइमेट पे है, वाटर रिसोर्सेज पे जो है वो मुख्य रूप से जो विभिन्न एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए महत्वपूर्ण है उस पर निर्भर करता है। ये ऊपर दिए जो अनुकूल कारण थे के कारण था, और पहले की सभ्यता जो पहले की जो सिविलाइजेशन थे वो हमेशा जो है फर्टाइल रिवर वैली जो होती थी, नदी के किनारे जो वैली होती थी वहाँ पर जाके वो बसती थी और वहीं पे सेटल होती थी। ये भूमि जहाँ वे फसल उगा सकते थे उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता था। आधुनिक और नवीनतम जो टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक के साथ भूमि जो खेती के लिए अयोग्य होती है उसे कृषि योग्य या खेती योग्य बनाया जाए। समय की जो छोटी अवधि के लिए आकार में कम समय में जो है उनको अच्छी फसल उससे प्राप्त हो जाए। नीचे जो मैप दिया हुआ है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का के बारे में उसमें हमें बताया हुआ है कि हमारे वर्ल्ड में जो है वो कितनी भूमि जो है एग्रीकल्चर के योग्य है। थैंक यू।